नमस्कार फ्रेंड्स, राइट विद प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम अगले फिल्टर की बात करेंगे, तो चलिए चलते हैं अगले फिल्टर की ओर। ये हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया है और इस फिल्टर में हमने एक्सट्रैक्ट और पैटर्न मेकर फर्स्ट पार्ट में देख लिया था और लिक्विफाई सेकंड पार्ट में देख लिया था। अब है आर्टिस्टिक, उससे आगे हम चलते हैं, कहाँ तक हो पाता है वहां तक चलेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक फाइल जो है वो ओपन कर लेते हैं और वहां से कोई एक फाइल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये फाइल जो है मैंने यहाँ से ले ली, एक फाइल आ गई है हमारे पास में। फिल्टर में गए और आर्टिस्टिक फिल्टर जो आज हैं हम लेंगे और इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे फिल्टर हैं। हालांकि ये फिल्टर जो है पेंट फिल्टर हैं, यानी जो पेंटिंग बनाई जाती है उनके अकॉर्डिंग ये फिल्टर हैं। उनकी तरह लुक देने के लिए फोटो को ये फिल्टर जो है हम फोटोशॉप के अंदर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई पेंट करने वाला है तो वो किस प्रकार से पेंट कर पाएगा अपने फोटो को, तो वो इसके अनुसार देख करके वो अपना काम कर सकता है। मान लीजिए कलर पेंसिल का फिल्टर है और यहाँ से हम थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिखने में आसानी रहेगी, अच्छा दिखेगा। इसको जूम आउट करके भी हम देख सकते हैं कि कैसा दिखेगा, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा इसको हम कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा प्रोसेसिंग में समय लेता है, क्योंकि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बारीक से, ओके कर लेते हैं हम और इस फिल्टर की अप्लाई कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस फिल्टर में क्या हुआ कि जैसा कलर है वैसा ये पेंसिल कलर जो है वो बना देता है, जैसा इफेक्ट है। और यहाँ जब पर जो आप कलर देख रहे हो वो कलर जो है डार्क या लाइट कलर जो है यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इस फिल्टर का जो है प्रयोग होता है। तो यहाँ से आप कलर अगर चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड से अगर आप कलर चेंज करेंगे तब जो है इस फिल्टर का जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो चाहे वो कलर ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। तो आप पेंटिंग करना चाहते हैं, पार्ट है किस कलर में है तो उस किस कलर पर किस प्रकार से वो दिखेगा आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप यूज कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि फ़ोटोशॉप में इनका ज़्यादा प्रयोग होता है। हाँ, ये हो सकता है कि एल्बम डिजाइन के अंदर एल्बम का जो पीएचडी लेते हैं उसका बैकग्राउंड में कहीं पर इफेक्ट अगर डालना है तो हल्का सा इफेक्ट हम उसको स्कैन वगैरह हाईलाइट या मल्टीप्लाई करके डाल सकते हैं इफेक्ट, बाकी ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ सर बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसे कटआउट हैं तो ये पोस्टर के लिए यूज होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जितना बड़ा आपका फ़ोटो होगा उसका ज़्यादा ही इफेक्ट अच्छा आएगा, छोटे फ़ोटो पर नहीं आएगा। मैंने इस फोटो के भी साइज़ छोटी कर रखी है, रीज़न ये है कि बड़े फ़ोटो पर फिल्टर लगने में टाइम लगता है, तो आपको मैं जल्दी जल्दी दिखा सकूँ इसके लिए मैंने इसकी साइज़ छोटी कर रखी है। अगर आप चाहे तो बड़ी करके देख सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। और आगे जो है इसका है ये फिल्म गेन है, फेरिस्को है, ये नॉन ग्लो है, ये पेंट डब से हैं जो पेंट डब की तरह दिखेगा। आप फिल्टर को खुद जो है प्रैक्टिस करके यूज करके देख सकते हो, अगर ये उपयोगी है तो आप ले सकते हो, वरना आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी फिल्टर का कहीं उपयोग होगा तो मैं आपको बता दूंगा ट्यूटोरियल में कि इस फिल्टर का यहाँ पर बेहतर तरीके से उपयोग हम फोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं अगर ऐसा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर आते हैं फ्लैट नाइफ, प्लास्टिक वार्प। ये आपको प्लास्टिक पेंट की तरह दिखेगा, जैसे प्लास्टिक में लपेटा हुआ कोई होगा उसकी तरह ये दिखेगा आपको, अदरवाइज आप इनको जाने देते हैं। और इस प्रकार से एक एक करके आप चेकआउट कर दीजिएगा। ये वाटर कलर है तो ये वाटर कलर की तरह दिखेगा। मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे चलता हूँ। सेकंड नंबर फिल्टर है हमारा ब्लर फिल्टर। ये ब्लर है, ये जस्ट ब्लर हो जाता है। और जब हमने ये टूल मेनू पढ़ा था तो यहाँ पर भी एक ब्लर का ऑप्शन, एक पॉइंट है ड्रॉप टाइप, और ये जो है ब्लर टूल है तो यहाँ से भी हम ब्लर कर सकते हैं। अदरवाइज ब्लर में जाएंगे ब्लर, और यहाँ से हम हल्का सा लाइट ब्लर कर सकते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर चाहते हैं तो हम मोर ब्लर भी कर सकते हैं। और ये है गेजिन ब्लर। गेजिन ब्लर का उपयोग दोस्तों हम वेडिंग एल्बम के डिजाइन के अंदर जब हम पीएचडी वगैरह बैकग्राउंड बनाते हैं तो बैकग्राउंड बनाने के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है इसका उपयोग होता है। कि जैसे मान लीजिए हम इस फ्रेम को जो है बैकग्राउंड कर दिए, ब्लर कर दिया, अब हम चाहे तो इस पर कोई भी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, तो इस प्रकार से इसको हम ब्लर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इफेक्ट देना है, मैं एक आपको शॉर्टकट छोटा सा बता देता हूँ कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि कोई एक इफेक्ट दे, जैसे ये लाइटिंग है, हम चाहते हैं कि इसका इफेक्ट जो है इसके ऊपर दें। तो ये अच्छा कलर है इसलिए मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसको देख लेते हैं हम कि इसका इफेक्ट जो है वो किस प्रकार से आता है। आपको जस्ट खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हो गया। अब हम इस फिल्टर में जाएंगे ब्लर, और गेंस ब्लर में जाएंगे और इसको
ब्लर कर देंगे थोड़ा सा, और हम देखेंगे कि इस इमेज पर इसका क्या इफेक्ट आता है। यहाँ से नॉर्मल में आइए, और नॉर्मल में आने के बाद में इसको आप मोड चेंज कर दीजिए, और मोड चेंज करके देख सकते हैं जैसे स्क्रीन में ऐसा दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो यहाँ से आप इसकी फील जो है कम कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप ओपोसिटी जो है वो कम करके आप चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप रख सकते हैं, और अगर इसको हटाना चाहते हैं आप मास्किंग करके हटा सकते हैं, जो कि मास्क वाले ट्यूटोरियल में हमने आप देख लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे, हम इस ऊपर वाले को हटा देते हैं। अब हम जाएंगे फिल्टर में ब्लर और मोशन ब्लर। दोस्तों मोशन ब्लर का उपयोग हम तब करते हैं जब हम किसी इमेज का मोशन दिखाना हो, जैसे कोई दौड़ रहा है, बस जा रही हैं, ट्रेन चल रही है, बाइक जा रही है, उनका फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं और आपको दिखाना है कि आपको फ़ोटो चलती हुई बाइक का आपने खींचा है, तो आप मोशन ब्लर दिखा सकते हैं। मैं एक इमेज ले लेता हूं जो कि मैंने यहाँ निकाल रखी थी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं। और ये जो एक इमेज थी हमारे पास में, इस पर आप देख सकते हैं जैसे ये बाइक है, और इसको हम जान देते हैं। इस बाइक पर आपको दिखा के बताता हूँ, इस बुलेट पर देख लीजिए आप, फिल्टर, ब्लर और मोशन ब्लर। अब इसमें अब ये मोशन ब्लर दिख रहा है आपको। अगर आप इसे एंगल जो है आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं, आगे से पीछे है तो आप इसमें रख दीजिए 0 पर, तो ये आपको दिखेगा इस प्रकार से। और यहाँ से आप डेंसिटी कम कर सकते हैं कि आपको कितना इफेक्ट जो है वो दिखाना है। ठीक है, और इसका एंगल जो अगर आप ऊपर करेंगे तो ऊपर से नीचे आती हुई जो है दिखाई देगी, आप जितना ऊपर करेंगे आपको दिखाई देगी। अगर आपको इसका परफेक्ट लुक देखना है तो किस प्रकार से काम करना है, तो इस बुलेट वाले जो ये है उस पर क्लिक रखिए, और उसके बाद में कंट्रोल जे प्रेस कीजिए, यानी कि उसकी डबल लेयर कर लीजिए। मैं इस लेयर को फ़िलहाल के लिए हटा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये बैकग्राउंड है हमारा, और ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है जो हमने कंट्रोल जे प्रेस किया और ये इसको ले लिया। ठीक है, अब हम नीचे वाली जो लेयर फर्स्ट, उसके ऊपर इस इफेक्ट का प्रयोग करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कैसे इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। ये दिख रहा है, अब हमको तो ऊपर से नीचे आपको जो इफेक्ट दिख रहा है कि जैसे ऊपर से बाइक नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार का इफेक्ट है, लेकिन आपको चलती हुई बाइक का दिखाना है तो आप इसका एंगल जो है इस तरफ कर लीजिए। अब ये जो आगे से पीछे जो आपको इफेक्ट ये दिखाई देगा, अगर आप इसे, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको कैंसिल कर लेते हैं और इस इमेज को भी हम जाने देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में ये इमेज रही, और ब्लर में गए, फिर रिडेल ब्लर। ये रिडेल आपको देख रहे हैं, ये इस प्रकार से दिखाई देगा जैसे ये गोल गोल घूम रहा हो, जैसे पुराने समय के जो फ़ोन आते थे उसमें रिडेल होता था, उसी तरह ये जो है रिडेल आपकी इमेज को चारों तरफ गोल मोल घुमा देगा, जो कि सेंटर में ज़्यादा इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन बाहर की तरफ जो है पूरा इफेक्ट जो है वो दे देगा। मान लेते हैं, हम करके देख लेते हैं, इसका अमाउंट थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको लगा के देख लेते हैं फ़िल्टर। ये आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से इस फिल्टर का प्रयोग होता है। और मान लीजिए अगर आप इस फिल्टर का अलग तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं तो कंट्रोल जे कीजिए, ये आ जाएगा। अब आप वापस बैकग्राउंड पे जाइए और कंटेंट एफ कीजिए, यानी दोबारा जो आपका वही फिल्टर लग जाएगा, जो कि ये लग चुका है ये पीछे में वाले में, और ये ऊपर वाली इमेज है। अब ये इस इमेज पर आपको इफेक्ट दिखाना है तो आप या तो मास्किंग करके कर लीजिए, या फिर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। मैंने इरेजर टूल लिया, इस पर गए हम और ब्रश साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम। मान लीजिए ब्रश साइज़ को बढ़ा दिया और यहाँ से हम डिलीट करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार का इफेक्ट अगर आपको कहीं इमेज में दिखाना है तो आप आराम से दिखा सकते हैं। ये आप बैकग्राउंड इमेज जब भी आप वेडिंग एल्बम वगैरह करते हैं तो उसमें बैकग्राउंड के अंदर इस प्रकार के इफेक्ट आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देना है आपको। अगर आपको समझ में आए तो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो इमेज जो है यहाँ पर हमने आपको बता दिया। अब जो है हम आगे चलते हैं इसके, और इसको हम हटा देते हैं। अब हमारे पास इमेज बची है। अब एक बार और जो है उस फिल्टर का प्रयोग कर लेते हैं। इससे पहले हम इसको कंट्रोल जे करके एक लेयर ले लेते हैं और इस लेयर को ऑफ कर देते हैं। अब हम बैकग्राउंड पर हैं और इस फिल्टर में गए, ब्लर में गए, रिडेल ब्लर, और यहाँ से हम जूम में आ गए। जूम में आने के बाद इसका अमाउंट जो है हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मतलब कि हम 30-35 तक कर लेते हैं, और उसके बाद हम ओके कर लेते हैं। तो इस प्रकार का इफेक्ट जो आ गया है। अब हम जो इमेज पहले लेयर ली थी उसको हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद में उस पर क्लिक कर लेते हैं, और फिर आप जो है वो वापस वही इरेजर टूल, और इरेजर टूल लेकर के ये सॉफ्ट ब्रश लेना पड़ेगा हमें।
यहाँ से आप सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए और उस ब्रश को आप बड़ा कर दीजिए यहाँ से, और बड़ा चाहिए हमें, और बड़ा चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से उसे इफ़ेक्ट जो है आप आपकी एल्बम में जो है ऐसा इफ़ेक्ट जो है आप आराम से दे सकते हैं, जैसे इमेज जो है बाहर की तरफ खींची जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इफ़ेक्ट जो है अपनी एल्बम के अंदर लुकिंग के लिए बैकग्राउंड के अंदर जो है आप ऐसे इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद में जो है हमारा लास्ट है स्मार्ट ब्लर। स्मार्ट ब्लर का फ्रेंड्स हम प्रयोग कब करते हैं, जब हम अपनी इमेज के अंदर जो डॉट्स होते हैं उनको हटाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिए कि इसका रेडियस जो है वो बिल्कुल कम रखिए, जितना हो सके कम रखिए, ताकि आपकी इमेज के अंदर कुछ लाइन के जैसा कुछ दिखाई देता है वो नहीं रहेगा। मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो मैंने यहाँ बढ़ा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके कर लेते हैं हम, और ओके करने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस प्रकार से ये यहाँ पर जो आपको डॉट दिख रहे हैं आइज के पास में, जैसे यहाँ पर नोइज़ के पास में जैसे ही कलर चेंज होता है वहाँ पर आपको ऐसा दिख जाता है। तो इसलिए आप इस कम से कम रखिए स्मार्ट ब्लर, और रेडियस को बिल्कुल कम रखिए, तो आपको ये दिखाई नहीं देगा यहाँ से। जैसे मैं यहाँ से 100% है ये, तो ये देख रहे हैं, और यहाँ से आप दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। तो ये जो लाइनें जो दिख रही हैं ये नहीं दिखनी चाहिए, इसके लिए इसको रेडियस को आप कम रखेंगे और थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। मैं आपको कुल मिला के बताता हूँ, इसको आप 21 रखिए और रेडियस को आप 1 रखिए और ओके कर दीजिए। तो आपके इमेज के अंदर जो है काफ़ी जो है स्मार्टनेस जो है वो आ जाएगी। जो आपकी इमेज के जो दाने की तरह सकते दिख रहे थे वो नहीं दिखेंगे, और एकदम से ये स्मार्ट जो है ब्लर की तरफ दिखेगा। मतलब जब भी आप एल्बम प्रिंट करवाते हैं, आपकी एल्बम को आप लाइट स्मार्ट ब्लर देकर प्रिंट करवाइए, आपकी एल्बम के अंदर बिल्कुल दाने या सकते नहीं आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रिंट करवाता हूँ। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल लाइट में दीजिए, उसका आप रेडियस का और थ्रेशोल्ड का बिल्कुल ध्यान रख के दीजिएगा, और वरना फिर आपकी इमेज जो है वो ख़राब हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। आगे ब्रश स्ट्रोक, तो फ्रेंड्स ब्रश स्ट्रोक में भी ज़्यादा कुछ है नहीं है, इसको आप कहीं ज़्यादातर यूज नहीं होता है। ये सिर्फ यही है कि जो आपकी इमेज है उसके अंदर ये स्ट्रोक दिखाएगा, ये हमने ब्लर है किया हुआ है। अब हम इसको ओरिजिनल इमेज करके देख लेते हैं। हाँ, ये ओरिजिनल इमेज है, तो कंट्रोल 0 करेंगे, ये फिट हो जाएगी। फिल्टर में गए, ब्रश स्ट्रोक में आप एसेंटेड एज जो है वो आपकी इमेज के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आप उस फिल्टर को आप खुद यूज करके देख सकते हैं। ये यहाँ से डार्कनेस जो है, स्मूथनेस जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये एजेस की ब्राइटनेस है, यहाँ से ब्राइटनेस कम कर सकते हैं आप, और यहाँ से ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं। और आपको इमेज कैसा रखना है, अगर आप कुछ करना चाहे तो वर्क करके आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से इमेज है। फिर हम फिल्टर में जाएंगे, ब्रश स्ट्रोक, और एक एक करके आप सबको चेक कर दीजिए। ये डार्क स्ट्रोक हैं, ये क्रॉचेस हैं, ये इंक आउटलाइंस हैं, जैसा इंक की तरह दिखती है ये। तो आप इसमें प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि बताने वाला इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए इतना ही बताऊंगा आपको। आप यहाँ से आप सेटिंग करके देख सकते हैं कि कितना आपको क्या रखना है। तो फ्रेंड्स, इसके अगला ट्यूटोरियल जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर हमारा चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेगुलर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। के लास्ट ऑप्शंस जो 2-3 बचे हैं उनके पूरा होने के बाद हम जो है वीडियो एडिटिंग के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।